आज प्रेस क्लब में ब्राह्मण रक्षा मंच द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित इसलिए करना पड़ा कि पिक्चर दिखाने के नाम पर, सिनेमा बनाने के नाम पर लोग महापुरुषों के ऊपर तो सिनेमा बनाते हैं, लेकिन उन महापुरुषों के ऊपर सिनेमा बनाते बनाते जात, धर्म और संप्रदाय के ऊपर अटैक करते हैं। हमारे ब्राह्मण रक्षा, मैं परिचय करा दूं, हमारे ब्राह्मण रक्षा मंच की अध्यक्षा आचार्य आदिति एस शर्मा निधि जी हैं। इस मंच में महंत सतीश दास महाराज जी हैं, हमारे महंत श्री भूदेव शर्मा जी हैं, आदिति शर्मा जी हैं, पंडित श्री शिव हरि शास्त्री जी हैं, योगी धनंजय जी महाराज हैं, महंत सीताराम दास जी हैं। क्योंकि तत्काल में यह काम करना पड़ा, दिल के गहराइयों में चोट लगी, दिल में चोट लगी, क्योंकि आए दिन मैं देख रहा हूं कि कभी राणा संगा के ऊपर टीका टिप्पणी, कभी किसी महापुरुष के ऊपर टीका टिप्पणी। एक फैशन सा हो गया है इस भारतवर्ष में लोगों को आपस में लड़ाने का। ऐसे ही एक ज्योतिबा राव फूले और सावित्री फूले, जिनका योगदान समाज में कितना बड़ा रहा है, एक छोटे टुटपुजिया टाइप के ये महादेवन, अनंत महादेवन, ये टुटपुजिया टाइप के बंबई में जो फिल्म बना रहे हैं, पहले फिल्में बनती थी, किसी जाति और धर्म को टारगेट नहीं किया जाता, लेकिन ये कम पूंजी लगा के समाज में एक दूसरे को गाली गलौज करा के ये जो पैसा कमाने की जो प्रवृत्ति पनपी है, उसके खिलाफ ब्राह्मण रक्षा मंच एक तेज आवाज बुलंद करने जा रहा है। आदिति शर्मा जी के नेतृत्व में हम लोग दिल्ली से इस बात का आगाज कर रहे हैं कि अब ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। आज तो तुमने ब्राह्मणों को गाली दी, कल तुम किसी और को दोगे, कल किसी और के दिल में चोट पहुंचेगी, क्योंकि ब्राह्मण समाज तो हमेशा त्याग, तपस्या और बलिदान की प्रतिमूर्ति रहा। ब्राह्मणों ने अपने को त्याग करके कंदराओं में, पहाड़ों में बिना खाए बिना पिए तपस्या करके, और संस्कार भरा है लोगों के अंदर। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि कुछ जो नए लेखक और विद्वान बन रहे हैं, जो इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश कर समाज में सामाजिक सद्भाव, एकता को नष्ट करना चाहते हैं, उन लोगों के खिलाफ भी हम लोगों का अभियान चलेगा कि तुमने जो इतिहास के साथ खिलवाड़ किया है उसको भी ब्राह्मण समाज माफ नहीं करेगा। हम लोग इस पर भी बहुत गहनता से विचार कर रहे हैं। ये क्या मजाक है कि अनुराग कश्यप नशेड़ी आदमी रात को शराब पी करके और नशा इत्यादि करके किसी भी समाज को गाली देके चला जावे और सुप्रीम कोर्ट संज्ञान न ले और कुछ भी बक दे और हम लोग बैठ के देखते रहे यूट्यूब चैनलों पर, टीवी के माध्यम से। तो ऐसा अब नहीं चलेगा। ऐसे लोगों का इलाज ब्राह्मण रक्षा मंच करेगा और हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। ये मत समझिए अनुराग कश्यप जी क्या बच निकल जाएंगे। और जो पिक्चर लोग बना रहे हैं और पिक्चरों में कुकृत्य और गलत काम कर रहे हैं, गलत उसमें महापुरुषों को भी बदनाम कर रहे हैं, अब ये होने वाला नहीं है। इस पर कड़ा रुख और कड़ा निर्णय हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी से भी ज्ञापन के माध्यम से अनुरोध करेंगे कि इस तरह के जो टुटपुजिया टाइप के ये जो फिल्म मेकर हैं, इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं निवेदन करूंगा आदिति शर्मा जी से कि जो प्रधानमंत्री जी को जो हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, उस ज्ञापन के विषय में आपसे पढ़ देंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे में अगर एकता हो तो उसकी हिम्मत नहीं कि वो जितना बोल जाए।
लेकिन कभी भी किसी मजहब के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। उसने जो बोला है ना, वो उसके लिए या तो माफ़ी मांगे और सार्वजनिक होकर माफ़ी मांगे। अगर नहीं मांगेगा तो उसकी फिल्म चलने नहीं देंगे किसी भी हालत में दिल्ली में। जी, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं राजमाता अंबिका बोल रही हूँ और जम्मू के रहने वाली हूँ और ब्राह्मण परिवार से ही हूँ। लेकिन ये जो हो रहा है ब्राह्मणों के लिए, ये होने नहीं देंगे हम। चाहे कुछ भी हो, हमें कुछ भी करना पड़े, लेकिन इसको हम एकजुट खड़े होंगे और इस पे हम पूरा एक्शन लेंगे। लगातार ब्राह्मणों पे अत्याचार नहीं, उसके लिए भी हम एकजुट हो जाएंगे ना। इनको पता होना चाहिए कि ब्राह्मण क्या कर सकते हैं। अगर ब्राह्मण ना होते तो क्या कर सकते हैं, ये बात ठीक है ना। अपनी शक्ति को एकजुट होने वाले हैं। बस ये देख रहे थे सिर्फ हम कि ये करते क्या है, और या तो ये पिक्चर नहीं चलेगी या इनको माफी मांगनी पड़ेगी। ब्राह्मण के योगदान को, ब्राह्मण का योगदान केवल राष्ट्र में नहीं, पूरी पृथ्वी में है, समझे बाप। सनातन संस्कृति रक्षण के लिए, और उसको कुठाराघात करना बड़ा आसान हो गया, क्योंकि ब्राह्मण बड़ा सहनशील व्यक्तित्व है। वो अपने संस्कारों के द्वारा एक संस्कृति को जीवित रखता है। लेकिन कुछ लोग झूठी और सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ऐसे गंदे प्रयास हमेशा करते रहते हैं। हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं और आगे भी करेंगे। आज आप लोगों को आमंत्रित किया गया, अगर वो नहीं माने या उनके खिलाफ कोई कड़ा एक्शन नहीं हुआ तो जो सड़क का समाधान है वो हम जरूर करेंगे। सभी ब्राह्मण एक होंगे। मंदिर प्रकोष्ठ जो ब्राह्मणों का प्रकोष्ठ है, हम सब मिलकर प्रधानमंत्री जी के पास जाएंगे और प्रधानमंत्री जी से मिलकर के हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। ब्राह्मण रक्षा ये मंच है, ब्राह्मण रक्षा मंच में लेकर आया है, जैसे कि आज बाइकों पे भी आया है। पहले भी ब्राह्मणों में काफी अत्याचार होते हैं, उसके बारे में क्या? देखिए, भगवान भी कहते हैं कि ब्राह्मणोन्मुखत मासीत बाहुराजन कृता उरु तदस्य यदवश्य पदभ्याम गंग शूद्रो अजायत। मैं अग्नि, ब्राह्मण और भगवान, ये दोनों मुख है। तो अगर मुख ही किसी व्यक्ति का नष्ट भ्रष्ट कर दिया जाएगा तो उस शरीर का कोई अस्वस्थ रहेगा। अगर यहाँ से ऊपर का हिस्सा अगर नष्ट भ्रष्ट कर दिया जाए तो पूरे शरीर का कोई महत्व होगा? नहीं होगा ना। उसी प्रकार से अगर ब्राह्मण का अपमान होगा और ब्राह्मण के प्रति ऐसी भावना रखी जाएगी तो ये समाज नष्ट हो जाएगा। सभी ब्राह्मणों को एकजुट करने के लिए क्या कदम उठाएंगे? सभी ब्राह्मणों को एकजुट करने के लिए हम जागृत कर रहे हैं ब्राह्मणों को, और सब मंदिर प्रकोष्ठ एक हो। पूरा जनता से क्या अपील करना? जनता से यही अपील करना चाहेंगे, जो ब्राह्मणों की निंदा करेगा, ब्राह्मणों का अपमान करेगा, उसको हम नहीं सहेंगे।